आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के सभी वीडियोस आप देख रहे होंगे और निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने में इसकी मदद हो रही होगी। और बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें आप निश्चित ही पढ़ रहे होंगे। और आज भी जो वीडियो जो सुन रहे हैं आप, तो उसको समझने के लिए, समझने से पहले किताब का आज का भाग आपने समझा होगा। हम जान रहे हैं धम्म क्या है। इस बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट का ये 97वां भाग है। तो धम्म क्या है, इसमें हम जानेंगे कि कर्म जो होता है हमारा नैतिक व्यवस्था को कायम रखने का एक जो साधन है। कर्म सिद्धांत, कर्म हमारी जो नैतिक व्यवस्था है उसको एक अबाधित बनाए रखने के लिए वो एक साधन है। तो इसके बारे में ये समझना, ये मानना, इसको क्या कहते हैं, धम्म कहते हैं। तो निश्चित तौर पे आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए, ताकि क्या है कर्म सिद्धांत और कर्म का विपाक या में हमें आज जानना है, समझना है। तो ये जो संसार है, ये संसार एक नियम से चलता है। हर वस्तु किसी नियम से बंधी हुई है। जैसे बारिश होना, फिर बारिश होती है, फिर उसकी भाप बनती है, फिर और आकाश में जाता है, फिर बारिश होती है। बीज से पौधों का निर्माण होना, फिर फल होना, फिर और उससे बीजों का निर्माण होना, है कि नहीं। तो ये एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है, एक नियम है इसमें इसको बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं कि इसको ऋतु नियम कहते हैं, बीज नियम कहते हैं। तो यह इसका जो यानी संसार का ऐसा ही कोई नियम है क्या, यानी मनुष्य के संसार का, मनुष्य का नैतिक, उसके नैतिक व्यवस्था का, उसके जीवन जीने के तरीके का कोई नियम है क्या। तो इसको जानने के लिए जो ईश्वर को मानते हैं, तो ईश्वर को मानने वाले लोग उसको क्या कहते हैं कि सभी जो सृष्टि की निर्मित जो ईश्वर के आज्ञा से हुई है, ईश्वर ने की है, और उसी के आज्ञा के अनुसार ही हर इस संसार में व्यक्ति क्या करता है, जीता है, वो क्रिया करता है ना। तो फिर हमें एक सवाल उत्पन्न होता है कि हर व्यक्ति ईश्वर के आज्ञा से उत्पन्न होता है, ईश्वर के आज्ञा से क्रिया करता है, और नैतिक व्यवस्था ईश्वर के आज्ञा अनुसार ही यहाँ पे टिकी हुई है। तो इतनी अनैतिकता क्यों है, इतनी अराजकता क्यों है, व्यक्ति के खून का प्यासा क्यों है, व्यक्ति इतना लोभी क्यों है, उसको इतनी तृष्णा क्यों है, भूख क्यों है ना। ये बहुत से सवाल है। तो ये सवालों को जवाब जो है इन लोगों के पास में नहीं है, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर का ऊपर उनका जो भरोसा है, उनके पास में इतनी अराजकता क्यों है, इतनी अनैतिकता क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो फिर इसी जो व्याख्या को उन्होंने कुछ बदल किया है, और उसमें फिर क्या किया है कि ईश्वर ने संसार की निर्मित की है और सृष्टि को आज्ञा दी है, प्रकृति को आज्ञा दी है, एक बार में शक्ति प्रदान कर दी किस तरह से जीना है, और उसको स्वतंत्र कर दिया। अभी इस सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ भी अराजकता है, अनैतिकता है, उसमें ईश्वर का कोई भाग नहीं है। तो ये सब प्रकृति का देन है। तो इस ऐसे अनावश्यक, ऐसे अनुपस्थित ईश्वर जो निकम्मा है, उपस्थित ही नहीं है, वहां पे कोई काम ही नहीं कर रहा, उसका हाथ में कुछ है नहीं अभी, तो उसका इस ऐसे अनुपस्थित भगवान का क्या फायदा है यहाँ पे, परमेश्वर का, है ना। तो नैतिक व्यवस्था जो संसार में बनी हुई है, उसका सही से जवाब देने की देना इनसे संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस सवाल का जवाब बुद्ध ने बड़े ही सटीक तौर पर दिया है। और कर्म सिद्धांत, बुद्ध ने कर्म के बारे में भी भाष्य किया है और कर्म सिद्धांत भी उन्होंने समझाया है। कर्म सिद्धांत है, देखिए व्यक्ति मरता है, व्यक्ति जन्मता है, और ऐसे कितनी पीढ़ी चली जाती है, लेकिन एक कर्म सिद्धांत यानी कि इस संसार की जो नैतिक व्यवस्था है वो क्या बनी रहती है, और उसको बनाए रखना हमारा दायित्व भी है। अगर ऐसे नहीं बनाए रखेंगे
तो अराजकता निर्माण हो जाती है ना। और उसी अराजकता होती है, तो इस अराजकता में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का भी सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसको जीवन जीना ही बड़ा ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बुद्ध ने समझाया है, कर्म सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ भी योगदान जिसका है वह है व्यक्ति का। उस खुद व्यक्ति ही कर्म सिद्धांत अपने कर्म के आधार से अबाधित रखता है, नियमित रखता है। तो अगर अपनी जो नैतिक व्यवस्था अगर कुशल है तो अच्छे कर्म घटित हो रहे हैं, अगर अकुशल है, अनैतिक है, तो अकुशल कर्म घटित हो रहे हैं। यह भी देखते हैं कि आपका धर्म चाहे कुछ कहता है, लेकिन अगर आपके ऊपर अन्याय होता है तो वह अन्याय को दूर करने के लिए हमने शासन की निर्मित की है। कायदा एवं सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की है कि नहीं? तभी जाके तो नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। नहीं तो हम अगर आपके परमेश्वर के आधार पर बने रहे, उनके ऊपर अगर भरोसा करते रहे, तो फिर तो हो गया है ना। मनुस्मृति देखी है हमने, पूरे विश्व में ऐसा कोई कानून नहीं है इतना व्यक्ति में भेद करने वाला मनुस्मृति, है कि नहीं? हमने देखा उधर काले गोरे का भी भेद हमने देखा, बाहर बाकी देशों में भी ऐसे अनेकों उदाहरण हमें मिलते हैं जिन्हें धार्मिकता के आधार पर एक अनजस्टिस, असमानता को मान्यता दी गई। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक यानी मान्यता जो दी गई वह नैतिक व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए उनको काबू में रखने के लिए हमें अलग तरह से नियम बनाने पड़ते हैं और उनको अमल बजावनी करनी पड़ती है। ये हमने देख रहे हैं। तो इसी कहते हैं कर्म सिद्धांत। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे परिणाम होंगे और अच्छा नैतिक व्यवस्था बनी रहेगी। अगर बुरे कर्म करते हैं लोग तो नैतिक व्यवस्था भी बुरी हो जाएगी। तो यह दिन और रात की छाया के समान होता है, दिन और रात के एक कॉम्बिनेशन के समान यह चीज़ें चलती रहती है। तो हमें यह देखना है कि हमारा जो कर्म होता है वह कैसे हो, नैतिक हो। अगर हम अनैतिक कर्म करते हैं, क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हम पंचशील से क्या साध्य करना चाहते हैं? पंचशील अगर हम आचरण में लाने के लिए सबको प्रेरित करते हैं तो इससे क्या साध्य होने वाला है? इससे व्यवस्था जो है नैतिक बनने में मदद मिलने वाली है, हर व्यक्ति का आचरण शुद्ध होने में मदद मिलने वाली है ना। क्या मैं अगर खून नहीं करूंगा तो क्या बड़ा ही कुछ ये यानी क्या होने वाला है उससे? अरे उससे बहुत कुछ होने वाला है। मैं अगर मानता हूँ बुद्ध के तत्व ज्ञान को, मैं अगर पंचशील का पहला ही तत्व ले लीजिए कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, ऐसा मैं अगर शिक्षा को ग्रहण करता हूँ, हर व्यक्ति उस शिक्षा को ग्रहण करता है, तो शांतता बनी रहेगी, है ना। कोई किसी के जान का प्यासा नहीं बनेगा। तो यह स्थिति हमें लाने के लिए नैतिक व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी होती है। तो यह ईश्वर के माध्यम से नहीं होती, यह व्यक्ति के माध्यम से बनी रहती है और व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है, यह बुद्ध कहता है। आप किसी दूसरे को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि आपके समाज में, आपके देश में अगर अनैतिकता है, अनजस्टिस है, असमानता है, तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार है। हमें उसको बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें इसीलिए तो संविधानों की निर्मित की जाती है, नियमों की निर्मित की जाती है, कायदा सुव्यवस्था की निर्मित की जाती है ना, लॉ एंड ऑर्डर की, है कि नहीं। तो कर्म के बारे में बुद्ध कहते हैं कि कर्म भी 4-5 प्रकार के कर्म उन्होंने बताए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल जो है बड़े ही अंतराल के बाद में प्राप्त होता है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा दारू का, शराब का सेवन करता है तो बड़े यानी कुछ अंतराल के बाद में उसको कुछ व्याधि हो जाएंगे, उसके लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे ना, कैंसर हो जाएगा। कोई मध्य या नशीली पदार्थों का सेवन करता है, गुटखा खाता है वगैरह वगैरह, सिगारेट पीता होगा, है कि नहीं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जिनका परिणाम जो है वो तत्काल स्वरूप में हमें प्राप्त होता है, उसका झट से ही हमें मिल जाता है ना, ऐसे कर्म होते हैं।
कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को गाली दे दी तो उसको अगले वाले को गुस्सा आ गया तो उसने आपको मार दिया, है ना। तो ऐसे कर्म होते हैं। कुछ कर्मों के जो फल होते हैं वह बड़े ही यानी कुछ समय पश्चात, यानी दीर्घ समय के पश्चात नहीं, कुछ समय पश्चात हमें प्राप्त होते हैं। और कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिनका फल ही हमें प्राप्त नहीं होता, है ना। हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। हम तो कर्म कर चुके हैं लेकिन उसका फल हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसको अहोसी कर्म कहते हैं। तो उसका फल हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस कर्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली कर्म हुए होंगे, घटित हुए होंगे, जिन्होंने इस कर्म को बाद कर दिया होगा, है ना। आपने स्टडी की और परीक्षा में आप सवालों के जवाब नहीं दे सके, तो यह यानी स्टडी की तो सवालों के जवाब क्यों नहीं दे सके? तो आप जब स्टडी कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, तो उस समय में नींद का जो कर्म है वो आपके अभ्यास करने के कर्म से ज़्यादा उस प्रभावशाली था। इसलिए आप पढ़ते पढ़ते सो रहे थे, इसलिए आप सवालों के जवाब सही से नहीं दे सके, हो गया अवश्य कर्म। और यह भी बात बुद्ध ने यहाँ पे स्पष्ट कर दी है कि कर्म जो करता है जरूरी नहीं कि उसी को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जो कर्म करता है उसके कर्म का परिणाम जो है जो दूसरे को भी भुगतना पड़ता है ना। ऐसे भी हम बहुत बार देख चुके हैं कि ऐसा भी होता है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को हमें अगर स्थिर करना है, समाज में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना, यही दायित्व है हमारा। यह बड़े ही महत्वपूर्ण बात है और आवश्यक चीज़ है। हम तो खत्म होंगे, हम तो नाशवान है। पिछले भाग में हमने समझा कि अनित्य है हम लोग। तो हमें इस संसार का जो एक अस्तित्व है वह अबाधित रखने के लिए जो नैतिकता जोपासनी उसका संरक्षण करना जरूरी होता है और वो अपना दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार के हम कोताही नहीं बरतते हैं कि नहीं। कभी कभी तो देशों में देखिए, बाहर देशों में धर्म को भी बाजू में रख देते हैं। समाज की नैतिक व्यवस्था अगर हमें बनाए रखनी है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो कर्म सिद्धांत है वह आपको निश्चित तौर पे समझ में आ रहा होगा। और कर्म सिद्धांत के आधार पर जो कर्म का सिद्धांत और कर्म का विपाक परिणाम जो है वह कुछ लोगों ने बोला कि ईश्वर के अधीन होता है, लेकिन ईश्वर है तो फिर इतनी अराजकता क्यों है, उसका जवाब वो नहीं दे सके। वो बोलते हैं कि फिर पृथ्वी को स्वतंत्र कर दिया है, वो सृष्टि को स्वतंत्र कर दिया है, उसके ऊपर छोड़ दिया है, तो इस ऐसे अनुपस्थित भगवान का भी क्या फायदा है फिर हमें, है ना। इसलिए बुद्ध ने जो सटीक कहा है कि आप हो जिम्मेवार, व्यक्ति है जिम्मेवार। समाज में, इस पृथ्वी में नैतिक व्यवस्था अगर बनाए रखनी है तो हमें खुद प्रयत्न करना होगा, खुद कोशिश करनी होगी, अच्छे लोगों को आगे आना होगा और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों को भी बनाना होगा। जो बुरे लोग होंगे उनको भी शासन भी करना होगा, है ना। कोई अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। इसी के आधार पर बुद्ध ने दिए हुए इसी कर्म सिद्धांत के आधार पर सभी देशों में क्या बने हैं, संविधानों की निर्मित हुई है। और कोई आप अगर गलत काम करते हैं और आपको अगर दंड होता है तो वह आपके कर्म का परिणाम है, ना ही किसी समाज में आपके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है, इसका परिणाम नहीं है। आपने नैतिक व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, नैतिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए आपने कोशिश की है, इसका वो दुष्परिणाम आपको आपके कर्म का परिणाम देने के लिए कोई शासन करता है आपको। वो किसी समाज में आपके प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ है इसके कारणवश नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये भाग है कर्म सिद्धांत जो नैतिक व्यवस्था का एक साधन है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होंगी, समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो नीचे ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं।
और वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रेरणा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अपनी जो टीम है, हमारे अपने जो ये बुद्ध और उनके धम्म की जो टीम है उसमें उसको हम यानी एक क्या मिले, बढ़ावा मिले, है ना। तो अंत में आप सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।